हाय दोस्तों, मेरा नाम अजय है। बिजनेस आप एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई एम टॉक अबाउट हाउ टू अवॉइड बोरिंग इन बिजनेस। अपने बिजनेस में उधारी से कैसे बचें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप 100% आप उधारी देने से बच जाएंगे। और किस टाइप के व्यक्ति को उधारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने 7 टिप्स बताए हैं, जिसमें से पहले टिप्स है मना करके। यदि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना चाहते हैं तो आपको मना करने का गुण आना ही चाहिए। आप किसी कस्टमर को डायरेक्ट मना करें चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मना करने का मतलब है आपको जिस कस्टमर के ऊपर ज़रा सा भी शक हो कि अगर मैं इसको उधारी दे दूंगा तो मेरी उधारी नहीं देगा और इसका बैकग्राउंड थोड़ा ख़राब है, तो आप उसको डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि सर मैं आपको उधारी नहीं दे सकता। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप ऐसा बोले तो आपका बोलने के तरीका सरल होना चाहिए। मतलब आपको उस पर घमंड नहीं आना चाहिए, एटीट्यूड नहीं देखना चाहिए कि घमंड टाइप से। आप उसको बोल सकते हैं कि सर मैं आप उधारी नहीं दे सकता हूँ। दूसरा तरीका मना करने का इनडायरेक्ट तरीका। यदि आपको लगता है कि अगर ये मेरे अच्छे ग्राहक हैं, मैं इनको डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, तो आप बोल सकते हैं कि सर मेरे पिताजी है कि बड़े भाई ने मेरे को उधार देने के लिए 100% मना किया है और बोले हैं कि मेरे को फ़ोन लगा के किसी व्यक्ति के बारे में पूछना भी नहीं कि उधारी देना है कि नहीं देना है। तो आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से मना कर सकते हैं। कहने का मतलब आप दोनों ही सिचुएशन को कस्टमर के अनुसार अकॉर्डिंग उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप मना कर सकते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ये अगर हम मना करते हैं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट तो हमारा बिहेवियर या रिलेशन टूट जाएगा। तो आप ये बताइए, मान लीजिए कि आप किसी को पैसा 1000 रुपये मान लीजिए दे दिए हैं, अगर वो रिटर्न नहीं लौटाता है तो आपके रिलेशन तो 100% ही ख़राब रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आप उनको मना कर देते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बुरा लगे, लेकिन आने वाले समय में आपके रिलेशन सुधर सकते हैं। तो आप मना क्यों ना कर दें भाई, उधारी फंसने से अच्छा है आप उसको मना कर दीजिए। और दूसरी बात, यदि आप उधारी दे देते हैं तो आपको मतलब एक तनाव टाइप का हो जाता है कि मेरी उधारी फंस गई है और रिलेशन तो ख़राब होना ही होना है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लिमिट में उधारी देना है। मैं इसको दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि दान के रूप में उधारी देना। दान के रूप में मतलब है जब भी कोई कस्टमर उधारी मांगता है तो हम उससे बोल सकते हैं कि अपने मन में मान सकते हैं कि मैं इसको उतना उधारी दूंगा, अगर वो नहीं भी देगा तो मेरे बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप उसको एक छोटी रकम में ही उधारी देंगे। मान लीजिए आप किसी को 100, 200, 500 रुपये अगर दे दिए, अगर वो आपका नहीं भी दे रहा है तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आता है। तो मेरा इसमें कहने का मतलब है आप एकदम लिमिट में ही उधारी दीजिए, जिससे आपका ज़्यादा पैसा नहीं फंसा रहेगा और आप टेंशन फ्री होकर बिजनेस कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड या हिस्ट्री। जब भी कोई व्यक्ति आपसे उधारी मांगता है तो आप उसका बैकग्राउंड या हिस्ट्री को ज़रूर पता करें। इससे आपको 100% उस व्यक्ति के व्यक्तिगत के बारे में पता चलता है, उसके लेन देन के बारे में पता चलता है। इसके कहने का मेरा मतलब है, अब आप कहेंगे कि हम कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने का बहुत सिंपल इलाका है। आप उनके पड़ोसियों से, आसपास के दुकानदार से, रिलेटिव से, रिश्तेदार से, उसके दूध वालों से, जो उससे ज़्यादा कांटेक्ट में रहे, ऐसे व्यक्ति से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको 100% जानकारी मिल जाएगी कि यह व्यक्ति कैसा है और ईमानदार है कि यह बेईमान है। तो आपको ये पता लग जाता है तो आप एक छोटा रिस्क ले सकते हैं, छोटी लिमिट में उसको उधारी दे सकते हैं। नंबर चौथा जो पॉइंट है, ज़्यादा इम्प्रेशन जमाने वाले और स्मार्ट लोगों से बचे। कहने का मतलब है कई लोग ऐसे दुकान में आ जाते हैं जो हाई फाई मारते रहते हैं कि हमारे इतने खर्चे हैं, हमारे वो है, हमारे इतने काम चलते हैं। आपको दिलासा देना चाहते हैं, मतलब आप उनकी बातों में फंस जाएं। एक आध दो बार आपसे वो 2-3 हज़ार 5 हज़ार का सामान लेंगे, आपको तुरंत कैश देंगे। धीरे धीरे वो आपके ऊपर इम्प्रेशन जमाएंगे और एक बार जब आपका इम्प्रेशन जम जाएगा तो आपसे वो लंबी उधारी ले लेंगे, 10, 5 हज़ार, 20 हज़ार जो भी हो। और उसके बाद वो बोलेंगे बस मैं आके देता हूँ, अभी घर से आके देता हूँ, और आपकी उधारी वो दोबारा नहीं देंगे। तो ऐसे लोगों से आप ज़रूर बचें। नंबर 5वां जो पॉइंट है, नगद खरीदी करें और नगद बिक्री करें। इसका मतलब ये रहेगा जब भी आप मार्केट से नगद सामान खरीदेंगे और नगद खरीदेंगे और नगद सामान बेचेंगे
तो आप को इस सिस्टम को लागू करने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, लेकिन यदि आप इस सिस्टम को लागू कर लेंगे तो आने वाले समय में आपकी दुकान की ग्रोथ डबल हो जाएगी। आप इसको माने या ना माने, यदि आप नगद संभाल लेंगे तो आप उसको नगद 100% संभाल लेंगे तो आपको नगद देने की आदत भी बन जाएगी, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। सस्ता बेच दें, कम मार्जिन में सस्ता बेच दें। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को उधार देने से अच्छा है कि आप नए कस्टमर को सस्ते में ही बेच दें। उससे आपको दो फायदे हो जाएंगे। पहली बात जो आपका नया कस्टमर है वो आपका रिपीट कस्टमर हो जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में आपका परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। दूसरी बात, वो दूसरे अपने रिलेटिव या दोस्तों को भी बोलेगा कि आप उस दुकान में चले जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा सामान मिलने लगेगा, जिससे आपके कस्टमरों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जो ये 7वां पॉइंट जो आता है, इसमें 7वें पॉइंट में 90% संभावना है कि इस कैटेगरी के लोग आपका पैसा डुबो सकते हैं, जिसमें से पहला है ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों से। ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों से आप बच के रहिए, क्योंकि यदि वो आपका उधारी ले लेते हैं तो 90% संभावना है कि वो आपको रिटर्न नहीं लौटाएंगे। दूसरा है ठेला वालों से, पान मसाला जो पान मसाला गुटखा आदि बेचते हैं, तो उनसे भी आप बच के रहिए। ठेला वालों से भी बच के रहिए, ये भी आपकी पैसा 90% मारने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। जो तीसरा है ऐसे टाइप के व्यक्ति जो किराए से रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे भी व्यक्ति से आपको बच के रहना चाहिए। लेबर पार्टी से भी बच के रहना चाहिए, जो लेबर होते हैं, डेली कमाना डेली का खाना। ये 4, 5, 6 कैटेगरी ऐसे लोग हैं जिनसे आपको यदि आपने उनको उधारी दे दिया तो 90% संभावना है कि आपकी उधारी उसमें फंस जाएगी और डूब जाएगी। ये थे मेरे द्वारा बताए गए 7 रूल। यदि आपको इसमें से थोड़ी सी भी अगर आपको लगा हो कि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट मेरे काम के हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपने इसमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।